नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं BHU काउंसलिंग के संबंध में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मोटा मोटी इस एक वीडियो में आपको हर एक बात समझा दूंगा और आपको किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सबसे पहले जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि व्हाट इज काउंसलिंग, काउंसलिंग है क्या? यही प्रश्न कई बच्चों के मन में घूमता है। देखिए, काउंसलिंग कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। काउंसलिंग बस एक प्रकार का वेरिफिकेशन प्रोसेस है, यानी आपके सत्यापन का प्रोसेस है। मान लीजिए आपने फॉर्म भरा है किसी भी जगह पे, BHU की बात छोड़ दीजिए, किसी भी जगह पे फॉर्म भरा है, आपने क्या नाम दिया है, क्या कैटेगरी चूज की है। मान लीजिए कोई SC कैटेगरी डाल दिया लेकिन वो है जनरल कैटेगरी से, तो वो कैसे सत्यापित होगा? सिर्फ उसके लिख देने मात्र से उसका एडमिशन तो नहीं हो जाएगा। तो उसी चीज के वेरीफाई करने के लिए कि आपने 12th कब दिया है, 12th में कितना मार्क्स है, यानी एक वर्ड में अगर हम समझें तो वेरिफिकेशन, कि आप वही व्यक्ति हैं जिसने एग्जाम दिया है, तो आपको वेरीफाई किया जाएगा। और यही जो है काउंसलिंग प्रोसेस होता है। इसमें आपसे एक भी कोई ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी बात, काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी, यह प्रश्न भी आपके मन में बहुत तेज आ रही है। तो काउंसलिंग जब रिजल्ट आएगी BHU की, अभी तक जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि लास्ट सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक UET और PET दोनों का रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसमें आपका मार्क्स और आपकी रैंक शो होगी। उसमें भी तुरंत कहीं भी काउंसलिंग का जिक्र नहीं होगा। उसके बाद कम से कम 1 से 2 वीक के बाद आपको काउंसलिंग के लिए आपके रजिस्टर्ड नंबर पे मैसेज जाता है कि कॉल लेटर आ गया है, उसको आप डाउनलोड करिए। मैसेज जाएगा, याद रखिएगा, कोई पोस्ट नहीं जाता है। इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए मैसेज नहीं गया तो BHUonline.in पे आप विजिट करते रहेंगे, वहां आपको सारी डिटेल जो है मिलेगी। BHU का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है BHUonline.in। और मैं आपको अब एक एक करके हर बात समझाता हूं कि काउंसलिंग में क्या क्या होगी। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा BHUonline.in पे या आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा। मैसेज भी जाएगा तो आपको आना पड़ेगा इसी वेबसाइट पे BHUonline.in पे। जब आएंगे तो आपके सामने एक नया पोर्टल बनेगा। अभी आप देखेंगे कि BHU काउंसलिंग 2019 बना हुआ है, वो अपडेट होकर BHU काउंसलिंग 2020 बनेगा। अब यहां एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो समझिए कि पहले क्या होता था, फिजिकल काउंसलिंग होती थी, यानी कि आना पड़ता था। लेकिन अभी कोरोना का टाइम है, इस चीज को लेके कि काउंसलिंग कैसे होगी इस पे अभी कोई गाइडलाइन नहीं है। अंतर बस ये आएगा, अगर मान लीजिए कोई गाइडलाइन आएगी भी तो अंतर ये आएगा कि पहले आप यहां फिजिकल आके काउंसलिंग करवाते थे या अब ऑनलाइन कराएंगे। जो भी गाइडलाइन आएगी उस पर बहुत डिटेल से, बहुत आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगी। तो आप जब BHU काउंसलिंग 2020 पे जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा एक स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन, अलग अलग सेक्शन आपको दिखेंगे। तो उसमें आपको जाना पड़ेगा स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन में। उसके बाद आपको दिखेगा UG स्टूडेंट लॉगिन या PG स्टूडेंट लॉगिन। आप जिस भी कोर्स में अप्लाई किए हैं, मान लीजिए आपने BA में अप्लाई किया है, BSc में अप्लाई किया है तो UG स्टूडेंट वाले में, अगर आपने MSc में अप्लाई किया है, MA में अप्लाई किया है, MCOM में अप्लाई किया है तो PG स्टूडेंट लॉगिन। उसमें जब क्लिक करेंगे तो आपको आपकी ID और पासवर्ड, वही ID और पासवर्ड जो आपने फॉर्म भरने के वक्त जो है बनाया था, वो ID और पासवर्ड जब आप डालेंगे तो आपका एक नया पोर्टल खुल जाएगा, एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें कि लिखा रहेगा कॉल लेटर। इस तरह से गोला बना रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कॉल लेटर। तो वो आपको क्लिक करना है, उसमें आप अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे। जिस भी आपने, ये एक चीज याद रखिएगा कि जिस बच्चे ने भी फॉर्म भरा है ये सब में बनेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कॉल लेटर सबको जाए। जितनी भी सीट्स हैं उससे 3 गुना ज्यादा कॉल लेटर्स इशू किया जाता है। अगर आपकी रैंकिंग ठीक ठाक रहेगी, BHU को लगेगा कि हाँ आपका एडमिशन हो सकता है, तो आपको कॉल लेटर इशू किया जाएगा। और कॉल लेटर इशू करने का भी मतलब ये कतई नहीं होता है कि आपका एडमिशन हो गया। आपका एडमिशन कैसे होगा मैं ये आपको बताऊंगा अभी। तो आप जब लॉग इन करेंगे तो कॉल लेटर का ऑप्शन दिखेगा, जितने बच्चे ने फॉर्म भरा है सबको दिखेगा। लेकिन कॉल लेटर में कोर्स सेलेक्ट करने पे कॉल लेटर उन्हीं का डाउनलोड हो पाएगा जिनको BHU ने इशू किया है। लिखा रहता है कॉल लेटर इशूड जो है फॉर रेगुलर कोर्स फॉर पेड सीट। अब रेगुलर सीट क्या होती है, पेड सीट क्या होती है, इस पे मैं डिटेल में आपको वीडियो बना दूंगा। जब कॉल लेटर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक एक चीज आपका लिखा रहेगा। आपका मेरिट ये है, यानी इतना मार्क्स आया है, इंडेक्स आपका मेरिट इंडेक्स ये है, आपकी रैंकिंग ये है, इस कैटेगरी में आपकी रैंक ये है। अगर जनरल से है तो जनरल रैंक शो करेगा, अगर EWS से है तो जनरल वाला शो करेगा और फिर EWS वाला भी शो करेगा,
अगर मान लीजिए ओबीसी है तो जनरल भी शो करेगा, ओबीसी भी शो करेगा। तो इस तरह से सारी डिटेल आपकी उस इलेक्ट्रॉनिक कॉल लेटर में, पोस्ट से कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉल लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें लिखा रहेगा, वो 7 से 8 पेज के कॉल लेटर में एक एक चीज डिटेल में लिखा रहता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं दे पाए तो कितने दिन का टाइम मिलेगा, ये हर एक बातें जो है उसमें लिखी रहती हैं। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको जल्दी जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्द ही उसको तैयार कर दूंगा कि आप कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं और से कोर्स जो है कर रहे होंगे, बीए की, बीएससी की, उन्होंने 1 साल का, चूंकि पिछले साल एडमिशन ले लिया होगा, इस साल उन्होंने बीएचयू क्रैक कर दिया है, तो आप कैसे अपना टीसी निकालेंगे, या और कौन कौन से आप गैप ईयर वाली कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कई बच्चों का ये क्वेश्चन आता है। तो डॉक्यूमेंट्स पे मैं अलग से बना दूंगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे उसके बाद की जो प्रोसेस है वो होती है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। वो भी एक लोगो ऐसे बना रहेगा कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। ये क्या होता है? यही होता है मेन चीज, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको कितना मार्क्स आया है उस हिसाब से आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट चूज कर लें, और सारे सब्जेक्ट को चूज करना ही बेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने बीए के लिए भरा है फॉर्म, बीए सोशल साइंसेस के लिए, तो आपको क्या ऑनर्स सब्जेक्ट के रूप में चाहिए, क्या कोर सब्जेक्ट के रूप में चाहिए, क्या एंसिलरी सब्जेक्ट के रूप में चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे डिटेल में एक अलग से वीडियो जो है मैं बना दूंगा। अभी बस ये समझिए कि कॉल लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको एक प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना पड़ेगा, और उस प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में आपके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर पीजी में होंगे तो आपको बस 2 चीज चुनना पड़ता है कि आपको डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस है, डीएमसी में एडमिशन चाहिए या एफिलिएटेड में। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, सब लोग डीएमसी के लिए ही अप्लाई करता है। उसके बाद कोर्स एलोकेशन, मान लीजिए अब काउंसलिंग कंप्लीट हो गई, अभी हम आपको सब एक तरह से समझिए कि काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो गई, आपने कॉल लेटर डाउनलोड कर लिया, प्रेफरेंस एंट्री भर दिया, अपना जो है सारा एडमिट कार्ड वगैरह जो भी था आपका शो करके, और आपने काउंसलिंग करवा लिया। अब क्या होगा, कैसे पता चलेगा आपका एडमिशन हो गया? तो फिर से एक आइकॉन बनता है जिसका नाम होता है कोर्स एलोकेशन। और ये सब कहां बनता है? उसी में बनता है। bhuonline.in खोलेंगे, काउंसलिंग में जाएंगे, स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन में जाएंगे, यूजी या पीजी में लॉगिन करेंगे। उसको जब लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको ये सब आइकॉन दिखेंगे। कोर्स एलोकेशन में अगर आपकी काउंसलिंग हो गई है, ये काउंसलिंग के बाद आपको दिखता है। अगर आपकी काउंसलिंग हो गई है और आपको कोई सब्जेक्ट अलॉट होगा, तो जैसे ही आप खोलेंगे तो लिखा रहेगा एसएल नंबर 1, आपका नाम, रोल नंबर, और कोर्स अगर अलॉट हो जाएगा तो वहां लिखा रहेगा पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट के लिए 24 आवर्स बीएचयू जनरली, या कभी कभी ये तो अब डिपेंड करेगा इस बार ये काउंसलिंग होगी कैसे, सामान्य तौर पर 24 घंटे ही अभी तक जो है वो देते हैं। आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही पेमेंट करते हैं, अगर आपको कोर्स अलॉट होगा तभी ये पेमेंट वाला ऑप्शन दिखेगा, अगर नहीं अलॉट हुआ तो वेटिंग लिख देगा वहां पे, अगर काउंसलिंग के बाद। तो पेमेंट आप जैसे ही करते हैं तो पेमेंट के बाद आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो गया बीएचयू में। और पेमेंट वाले ऑप्शन पे कभी कभी तुरंत और कई बार 24 टू 48 आवर्स के बाद एडमिट कार्ड का एक नया, जैसे जहां पेमेंट लिखा हुआ था वहीं एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, वो प्रोविजनल एडमिट कार्ड है, उसमें लिखा रहता है कि आपका नाम ये है, आपका रोल नंबर ये है, एंड कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन प्रोविजनली एडमिटेड टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी आपका नामांकन जो है वो हो चुका है। प्रोविजनल इसलिए क्योंकि कई लोग अपना सर्टिफिकेट नहीं जमा करते हैं, वो बाद में निकाल के देते हैं, टीसी वगैरह के लिए एक्स्ट्रा टाइम देता है, तो उसके लिए वो प्रोविजनल एडमिशन आपको दे देता है। तो इस तरह से आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आपको आता है हॉस्टल एलोकेशन, यानी जिन लोगों को हॉस्टल मिलने वाला होगा, जिनकी रैंकिंग हाई होगी, तो हॉस्टल पे पहले तो अलग से वीडियो बना के समझाना पड़ेगा कि हॉस्टल में जो कंपोजिट मेरिट है यानी कैसे मिलता है। 80 मार्क्स जो है आपके रिटर्न के होते हैं, 20 मार्क्स डिस्टेंस के हिसाब से होते हैं, तो ये आपको समझा के बताना पड़ेगा। तो हॉस्टल एलोकेशन पर अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो वो बोलिएगा, मैं बता दूंगा। तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आपका बना दूंगा। अब आपका हो गया एडमिशन, इसके बाद जो है आप कांटेक्ट में रहेंगे हम लोगों से, हम लोग चैनल के द्वारा भी अपडेट करेंगे। और फैकल्टी में अगर आप चाहें तो टीचर्स के भी कांटेक्ट में रह सकते हैं एडमिशन के बाद। हालांकि फर्स्ट ईयर के बच्चे तुरंत इतने जल्दी कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं टीचर्स के, तो आप चैनल के कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। उसी समय वो लोग हालांकि बता देंगे कि 1 या 2 वीक के बाद जो है क्लास शुरू होगी और आप आराम से यहाँ आएंगे, क्लास करेंगे। उस बीच कुछ प्रोसेस होता है जैसे कि डोजियर फॉर्म भरना। हालांकि उस समय अगर आप थोड़ा बहुत लेट भी हो जाएंगे तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए बीएचयू टाइम देता है। इंपॉर्टेंट है कि आपका पेमेंट एक बार अगर हो गया तो आप समझिए कि आप
99.9% अगर आप में कुछ गड़बड़ी नहीं है तो आपका एडमिशन हो गया। बस वही दिक्कत आएगी कि मान लीजिए आपने सर्टिफिकेट ही जमा नहीं किया, टीसी ही जमा नहीं किया, कुछ यहाँ पे जो है एक डिक्लेरेशन भर दिए कि हम 1 महीने बाद आपको टीसी दे देंगे और नहीं दे पाए, तो उस स्थिति में एडमिशन कैंसिल होता है। नहीं तो आपका एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका एडमिशन जो है वो बीएचयू में कंफर्म हो जाएगा। तो ये होती है पूरी बीएचयू की काउंसलिंग प्रोसेस। इसके अतिरिक्त आपको किसी और चीज के विषय में नहीं जाना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं क्रिएट करना है। ये तो था मैंने जनरल काउंसलिंग प्रोसेस बताया। 2020 के लिए अभी तक ये अनाउंस नहीं हुआ है कि काउंसलिंग फिजिकल होगी, यानी आपको आना पड़ेगा बनारस, या ये काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगी। अगर ऑनलाइन होती है तो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, और फिजिकल होगी तो मैंने मोटा मोटी एक ओवरव्यू आपको दे दिया। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और इस चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक बात समझा दी जाएगी। एक और मैं विशेष जानकारी आप लोगों को दे दूं कि कल से बीएचयू वर्ल्ड पे डेली लाइव सेशन जो है, आपके जो डाउट्स हैं उसको लेके शुरू किया जा रहा है। तो आपके मन में जो प्रश्न है आप वहां भी हमसे पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई और प्रश्न अगर मुझसे पूछना हो तो मुझे आप @world BHU यानी BHU वर्ल्ड पे ट्वीट करके पूछ सकते हैं, या मुझसे जुड़ने के लिए जो है @सूरज BHU वर्ल्ड, इस पे आप ट्वीट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। ट्विटर पे मैं जो है आपको रिप्लाई करूंगा। तो ये थी डिटेल प्रोसेस आपकी काउंसलिंग की। आपके मन में और प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, उस पर अगर इंपॉर्टेंट होगा तो वीडियोज हमारी टीम के द्वारा उस पर बनाए जाएंगे। और मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बीएचयू काउंसलिंग की पूरी अपडेट्स के लिए बीएचयू वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।